हृदय भीतर आरसी, मुख देखो नहीं जाए, मुख तो तवही देखियो, जब दिल की दुविधा जाए। हृदय 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 सभी के हृदयों में आरसी है। आरसी कहिए ज्ञान को। ज्ञान सभी के हृदय में है, लेकिन अज्ञान से जो है दिखाई नहीं देता है। अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जब दर्पण पर मैल जमा होता है तो उस पर अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से ये अज्ञान का पर्दा जो है पड़ा हुआ है और हमें अपना चेतन स्वरूप दिखाई नहीं देता है। ये जब तक हमारी जो दुविधा नहीं मिटेगी तब तक जो है हमें चैतन्य आत्मा का अनुभव नहीं होगा। चीना अपने आप को, मिट गई सारी भूल, अमृत पद में थिर हुआ कटे घनेरी सूल। इस प्रकार से मैं एक भजन कह रहा हूँ। अरे आपन पो आप ही बिसरो, आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूसी मर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूसी मर्यो, आप न पो आप ही में बिसर्यो। किसी शहर में जो बीमारी फैली, राजा ने जो है कहा कि भाई कुत्तों से बीमारी फैल रही है और कांच का मंदिर बनवाया जाए और सब कुत्तों को भेड़ा जाए, जिससे हमें पाप भी नहीं लगेगा। और मंत्रियों ने धीरे धीरे करके सभी कुत्तों को उस कांच के मंदिर में बंद कर देते तो कुत्ते अपना ही चेहरा देख करके भूख भूख करके उसी में मर जाते थे। कहीं उसी शहर में एक साधु के यहाँ एक कुत्ता रहता था, केवल वही कुत्ता रह गया था। संतरियों ने कहा कि महाराज कि एक कुत्ता बाबा का रह गया, अरे उसको लाओ और पकड़ के डालो। बाबा जो है रोजाना कुत्ता को नहलाता और दर्पण रख के उसके जो तिलक लगाता था। कुत्ते को ला कर के बाबा के कुत्ते को ला कर के कांच के मंदिर में बंद कर दिया और जब सुबह देखा तो कुत्ता मरा नहीं था, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का बोध था, इसलिए वह बच गया। अरे जैसे ही सिंह निरखी कूप जल, प्रतिमा देखी पर्यो। जैसे ही सिंह निरखी कूप जल, प्रतिमा देखी पर्यो। शेर जो है जानवरों को बहुत ज़्यादा चार से मार देता रोजाना। सभी जानवरों ने कहा कि महाराज के एक जानवर हम भेज दिया करेंगे और आप इस तरह हमारे जो वंशों को क्यों नष्ट कर रहे हो। इस प्रकार से और एक जानवर रोजाना पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन बंदर जो है जा रहा था, बंदर आराम से जा रहा था तो उसने कुएं में देखा तो कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने कहा कि मुझे जो है उपाय मिल गया और वह बंदर जाकर के शेर के यहाँ पहुँचा। शेर की आंखें लाल हो रही थी। बंदर ने कहा कि सुनो महाराज, अभी रुक जाओ, मुझे भले ही खा लेना। अरे आप जैसा एक जो है वहाँ मिला है मुझे कुआं पे, उसने मुझे रोक लिया था। शेर ने कहा चल। शेर कहा से चल दे, जाएगा नहीं। बंदर ने कहा कि महाराज यहीं बैठा था। कहाँ है गई कि महाराज को जामे तो ना कूदी को गई, तुम्हारे डर के मारे। तो वो कहा सो
देखो शेर ने सो देख अपनी परछाई को भवाक कूद पड़ा और वो शेर जो है उसी में मर गया। जैसे ही गज फटिक शिला पर दसन नया ने अर्यो। हाथी को पकड़ने वाले लोग एक जंगल में गड्ढा खोद करके उस पर नकली हथनी का चित्र बना देते हैं और कामांध हाथी जो है आता है, जब हथनी को देख करके फांदता है तो उसी गड्ढे में गिर जाता है। उसको 2-4 दिन भोजन नहीं दिया जाता और वह उसको मार पड़ती है और उसको पकड़ के ले जाते हैं। मरकट मुठे स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरियो। बंदरों को पकड़ने वाले एक सुराही रख देते हैं, सुराही में भुंजे चना डाल देते हैं और सुराही के आसपास में चना डाल देते हैं। बंदर के जो बच्चे और वे आते हैं चारों तरफ से चने खा लेते हैं और उसमें हाथ डाल देते हैं सुराही में, तो सुराही में से चने मुट्ठी में भर लेते हैं और वो मुट्ठी को वे छोड़ना नहीं चाहते, उन चनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसको सुराही को में से जो है हाथ निकालती है तो निकलता नहीं है, क्योंकि न मुट्ठी खोलेगी और न सुराही में से हाथ निकलेगा। तब तक जो है बंदर पकड़ने वाले आते हैं और उसको पकड़ करके ले जाते हैं और फिर डंडा के इशारे से फिर घर घर नचाते हैं। इस प्रकार से जो है बंदर भी पकड़ा गया। अरे कहत कबीर नलिनी के सुअना, तो ये कौन है पकड़ो। कबीर साहब कहते हैं कि ये बता, तोता पकड़ने वाले जो एक यंत्र लगा देते हैं और उसमें एक लाल मिर्ची लगा देते हैं। तोता जैसे ही लाल मिर्ची को देख करके और उस पर जो बैठता है, यंत्र घूम जाता है और तोता उसमें फंस जाता है और तोता को जो है सदा के लिए पिंजरे में ही बंद रहना पड़ता है, यानी जेल है, जेल जैसी उसको काटनी पड़ती है। इसी प्रकार से हमारे बहन भाइयों, हम भी इसी प्रकार से रूप में, काम में और ये रस में, लालच में जो है फंस करके हम इसी तरीके से बंधन में फंस जाते हैं। इन्हीं विचारों के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी।